अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सैलाब की तबाहकारियों से। मुल्क के बेशतर इलाकों में सैलाब ने जो तबाहियाँ मचाई हैं, आप सारा दिन टेलीविज़न स्क्रीन पर वो देख रहे हैं। नौशहरा में जिस तरीके से सैलाब की तबाहकारियाँ सामने आई, जिस तरह से नौशहरा मेन सिटी, नौशहरा कलां और जो बलूचिस्तान के इलाके थे, सिंध में मामला जिस तरह के रहे, जनूबी पंजाब जिस तरह से जो है वो सैलाब में डूबा रहा, ये तमाम अपडेट्स जो है वो बार बार हम आपको अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर जो है वो दिखा रहे हैं। सैलाब की तबाहकारियाँ जो हो चुकी हैं, जिसमें 2 करोड़ से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं और लाखों की तादाद में जो कच्चे मकानात थे, जिनको आप कच्चे मकीन या कच्चे मकान कहते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। साथ ही अगर बलूचिस्तान की सूरत हाल में सैलाब की सूरत हाल की बात कर ली जाए तो वहाँ पर कब्रिस्तान में ये सूरत हाल है कि बाकियात भी कब्रों से बाहर आ चुकी हैं। पानी का रेला आया और यकदम सब कुछ बहाकर ले गया, लेकिन ये अलर्ट 1 महीना पहले से मौजूद था और बताया गया था कि सैलाब बड़ी तबाहकारियाँ लेकर आ रहा है और पाकिस्तान के कौन कौन से सूबों में, किन शहरों में ये सैलाब आ सकता है, कहाँ कितनी तबाही हो सकती है, ये अपडेट्स पहले से मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सैलाब है, पिछले 70-75 सालों में इस सैलाब से जितनी तबाहकारी हुई है, 2005 के अगर सैलाब की बात कर ली जाए तब भी इतनी तबाहकारी नहीं हुई थी। इस वक्त में पूरा पाकिस्तान समेत पंजाब में भी जो है वो सैलाब के ख़तरात इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। दरियाए रावी के हवाले से भी जो है वो बात कर ली जाए तो वहाँ पे भी हिफाजती बंद और दूसरी इंतज़ामात जो है वो किए जा रहे हैं। लाहौर शहर को बचाने की भी कोशिश की जा रही है। अपडेट्स अपनी ज़राए के मुताबिक जो है वो ये पता चलता है, हर जगह पानी का जो एक बहाव है, पानी की जो ऊँचाई है वो बढ़ चुकी है। कहीं ब्रिजेस टूट चुके हैं, कहीं जो है वो मौसलाती निज़ाम तबाह बर्बाद होकर रह गया है। इसके अलावा जो बिजली का इंतज़ाम है वो भी बिल्कुल मुनक़ता दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात कर लें बलूचिस्तान की और सिंध के उन इलाकों की जहां सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं, सूरत हाल इस तरह से हो चुकी है कि मट्टी बन चुका है। बड़े बड़े जो है वो आपने सवात में देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े होटल्स जो है वो पानी की नज़र हो गए, बड़े ब्रिजेस जो है वो टूटे पानी की नज़र हो गए और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कभी कहीं टीलों पर जो है वो खड़े होकर आवाज़ लगाई और कहीं जो है वो लोगों को हेलीकॉप्टर के थ्रू पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो सेफ़ किया। लेकिन जितनी जानें बचाई जा सकती थी उतनी जानें तो बच गईं, मगर बहुत सारे लोग इस सैलाब की नज़र हो गए। बहुत सारे बच्चे, जवान, ख़वातीन जो इस सैलाब की नज़र हो गए, जिनके घर, मवेशी, माल सब कुछ बर्बाद हो गया, वो बेयारो मददगार आज जो है उन लोगों की तरफ देख रहे हैं जिन लोगों ने उनकी मदद करनी है या मदद के लिए आगे बढ़ना है। सैलाब की तबाहकारियाँ यहीं तक कायम नहीं रहीं। बलूचिस्तान ने तो जो है पूरे सिलसिले को जो है वो अपने कंट्रोल में लिया। लेकिन अगर हम खाली नौशहरा की बात कर लें तो नौशहरा में सैलाब ने बेतहाशा तबाही मचाई और इस वक्त में नौशहरा से बहुत सारे जो जगहें हैं अंदर मेन सिटी जो है वो वहाँ से पानी निकाला जा चुका है। लेकिन फ़िलहाल क्या सूरत हाल है, ये हमारे नुमाइंदे माजिद खटक हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे। जी माजिद, ज़रा बताइएगा इस वक्त नौशहरा की क्या सूरत हाल है और सैलाब की तबाहकारियाँ किस तरह से हुई, मेन सिटी नौशहरा कलां की भी सूरत हाल से हमें आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। अच्छा जी, गुज़िश्ता दिनों जो बालाई इलाकों में जो शदीद बारिशों की वजह से जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी नौशहरा में, तो ज़िले नौशहरा में भी सैलाब अपने लपेट में है और दरिया काबल में नौशहरा के जो मुकाम है उसका पानी का बहाव में मुसलसल इजाफा होता जा रहा, जिसकी वजह से जिला भर में इंतजामिया की जानिब से फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। सही। सैलाबी रेले ने मुतअद्दिद गाँव अपने लपेट में ले लिए, जिनमें यूनियन कौंसिल जो नौशहरा किला है, पीर सबाक है, मुहिब बांडा है, मनाखेल, डागुना और दीगर जो गाँव है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए और घरों में 5 से 6 फुट पानी जो है ना वो दाखिल हो गए थे। जी, अभी जो करंट सूरत हाल है वो क्या है वहाँ की? कुछ अपडेट्स और ज़राए ये भी बताते हैं कि कुछ जगहों से पानी निकालने का काम शुरू करवा दिया गया है और साफ़ सुथराई का काम भी जो है वो साथ साथ जारी है। इसमें किस हद तक सच्चाई है?
बिल्कुल, अभी जो है ना आज ही जो डिप्टी कमिश्नर दिल्ली इंतजामिया ने उन्होंने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया है कि जहां भी जिन तहसीलों में ज्यादा वो इफेक्ट नहीं हुए थे तो वहां से जो कैंप थे वो भी खत्म हो गए, जो रिलीफ कैंप थे, और जो सफाई सुथराई जो है वो तकरीबन वो कल से वो भी स्टार्ट हो गई थी। जो TMA का अमला है वो सफाई में सफाई कर रहे हैं, जो स्कूल है, कॉलेज है और दीगर जो रास्ते हैं सड़क थे वहाँ पर जो कीचड़ थे वो हटाने की कर रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, और जो पानी कराता गाँव जिस घर में तो वो भी हटाया जा रहा है, वो भी निकाला जा रहा है। तो बिल्कुल वो अभी जो है ना जो तहसील ज्यादा इफेक्ट है जो यूनियन काउंसिल, तो वहाँ पर भी वहाँ के लोग जो अभी स्टिल वो रिलीफ कैंप में मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर नुकसान का तखमीना लगा लिया जाए तो कितना नुकसान हुआ है, कितनी तादाद में वहाँ घर जो है वो तबाह हुए हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोग ज़ख्मी हालत में वहाँ मौजूद हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अब घरों की छतें मौजूद नहीं हैं, खाने पीने से भी महरूम है, और क्या उनकी इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं, उन तक खाना पहुँचाया जा रहा है? ऐसा है कि जहाँ तक वो नुकसान का हवाला है तो अभी तो फिलहाल जो उनके स्टार्ट में जो उनको छत मुहैया करना था तो वो इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। उन्होंने पहले जो तकरीबन 1.5 लाख जो अफराद थे मुतासिरीन थे वो तकरीबन 1.5 लाख जो है ना नौशहरा में वो मुतासिर हुए। मुख्तलिफ कैंपों में तकरीबन 25,000 लोग जो है ना वो मौजूद थे, अभी 3-4 दिन रिलीफ कैंप में मौजूद है। लेकिन जहाँ तक वो आपने बात की तखमीना, तो अभी दिल्ली इंतजामिया ने जो रेवेन्यू स्टाफ उनके जरिए जो है ना वो अभी इसलिए डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया कि आप घर जाएं तो वहाँ से जो है ना उनका डेटा कलेक्ट होगा और बाकायदा एक मैकेनिज्म के जरिए उनका जो है ना प्रोसेस होगा, जितना नुकसान हुआ होगा घर का, जो फसलों का और दीगर अल्लाह के फजल से यहाँ पर तो नौशहरा में कोई वो जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुल है, सड़क है, दीवार, जो दूसरी चीजें हैं वो नुकसान हुआ होगा, तो वो रेवेन्यू एहलकारों के जरिए उनका बाकायदा तौर पर वो डेटा कलेक्ट होगा और फिर बाद में जो तखमीना है वो इनका अंदाजा होगा। ठीक है, NDMA की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि बाकायदा तौर पर दिल्ली इंतजामिया जो है ना तहसील बेस पे बाकायदा कंट्रोल रूम कायम किए थे और लम्हा बलम्हा जो है ना मीडिया के जरिए और दीगर जो जराए है सोशल मीडिया के जरिए बाकायदा तौर पर वो लम्हा बलम्हा जो शहरियों को आगाह करते रहे थे। इतना चीज से पानी आ रहा है, इतना मतलब आप सेफ साइड पे चले जाइए, बेड पे चली जाइए, तो ये मेरे ख्याल में कंप्लीट उन्होंने जो इंफॉर्मेशन देते रहे तो पॉजिटिव रोल था। अच्छा, ये बताइएगा इस टाइम नौशहरा, पेशावर से नौशहरा और नौशहरा से रावलपिंडी जाने वाली जो सड़क है उस पे पानी की सूरत हाल जो है वो किस हद तक जो है वो सही है या अभी भी वहाँ पे पानी मौजूद है? बिल्कुल, ये जो मेन GT रोड जिस तरह आपने बात की, ये मेन GT रोड है जो पेशावर और रावलपिंडी को मिला जो मेन रोड है, तो वहाँ पर जो लास्ट टाइम थी जो फ्लड जो लास्ट दिन था वो तकरीबन वो 3,40,000 जो क्यूसेक पानी का बहाव था, तो वो उस टाइम जो है ना वो बाज जगहों पर वो GT रोड क्रॉस कर गया, वो पानी वो फ्लड तो वो आ गया तकरीबन 1.5 फुट तक वो जो है ना GT रोड वो उन्होंने कवर किया। लेकिन अभी उनके बाद जो है ना फिर शाम तक तो फिर पानी वापस चले गया और अभी जो है ना GT रोड मुकम्मल सेफ है और बिल्कुल क्लियर है, उस पे आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा दरियाए काबुल की जो पानी की सूरत हाल है उस हवाले से आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, स्टार्ट ही में जो दरिया काबुल में नौशहरा के मुकाम पर दरिया काबुल में जो बिल्कुल पीक पे था तो उस टाइम 3,38,000 क्यूसेक पानी का बहाव था, जो पानी की सतह थी। अभी बिल्कुल दिन ब दिन उनकी जो वो सतह है, पानी की जो सतह है वो नीचे आ रही है। तकरीबन 2 लाख तकरीबन वो अभी बिल्कुल डिक्रीज हो गया और वो नीचे आ रही, तो आम जो रूटीन है वो दरिया की वो अभी सतह पे है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ग़िज़ाई किल्लत तो बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है, जाहिर है कि जितना लोगों ने अपना राशन इकट्ठा किया हुआ था वो सब पानी की नज़र हो गया, दुकानें, चीज़ें, सब कुछ जो है वो वहाँ पर तबाही और बर्बादी हमने अपनी आंखों से जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी। अभी ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से क्या बताएंगे? वहाँ तक इमदाद पहुँच रही है, लोगों तक जो है वो खाने पीने की अशिया पहुँचाने में कोई दिक्कत, कोई किल्लत, क्या सिचुएशन है, इस हवाले से ज़रा अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल, इस हवाले से तो मैं सबसे पहले जो हमारी दिल्ली इंतजामिया है उसको मैं अप्रिशिएट भी करूंगा, और उनका जो पूरे इस सिस्टम में जो हंगामी जो फ्लड इमरजेंसी थी उसमें जो उन्होंने किरदार अदा किया, उसके साथ साथ जो फलाई इदारे थे उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल था इसमें। जो अपनी मदद आपके तहत लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें जो स्पेशल में उनका नाम अगर ना बताऊं तो मुनासिब नहीं होगा, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वजीर सैलाब से 2 दिन पहले लोगों को बाहर बाकायदा तौर पर वो नाकिंग करके दरवाजों को जाके वो निकाले पीछे सैलाब आ रहे हो जिसकी वजह से ये वो चीजें थी जो आज जो है ना अल्लाह के फजल से जानी नुकसान नहीं हुआ। और जो ग़ज़ाई किल्लत है तो उस हवाले से जो 3, 4, 5 दिन जो रिलीफ कैंप में इन लोगों ने गुजारे, तो दिल्ली इंतजामिया और यही जो फलाई इदारे उन्होंने शाना बशाना इनके साथ जो है ना खड़े हो गए। और सुबह कोई ऐसी अपडेट्स आपके पास हों कि लोग अभी भी कहीं फंसे हों और उन तक जो है वो ग़िज़ा ना पहुंचाई जा सक रही हो, या वहां पर पानी की तादाद बहुत ज्यादा है जो पानी अभी वहां नहीं निकला? पानी की हवाले से अगर मैं बात करूं तो हाँ, एक बात है, जो घरों में जो कुएं थे, जो बोर थे, जो पानी के पीने के पानी का जो वो सिस्टम था वो वो खराब हो गया, वो पानी में पीने के काबिल नहीं रहे। तो साफ पानी नहीं है पीने के लिए। हाँ, साफ पानी अभी वो उस जगह पे मैसर नहीं है, क्योंकि वो पानी ऑलरेडी जो घरों में तकरीबन से 4 फुट 5 फुट वो पानी वो दाखिल हुआ था। तो जाहिर बात है वो जो कुएं थे उसमें पानी जो तो ये जो गंदा पानी जो है वो वहाँ पर जमा है, और इस वक्त जो सूरत हाल है, गर्द है, मट्टी है, कीचड़ है, इससे तो बहुत सारी बीमारियाँ फैलने के खतरात हैं, मच्छर मक्खी और जैसे डेंगू, ये सारी चीज़ें। तो इससे बचाव के लिए कहीं वहाँ पर लोग जो है वो बीमारियों की क्या सूरत हाल है, लोग कहीं बीमार तो नहीं हो रहे इस चीज़ से? ऐसा है, एक तो ये है कि स्टार्ट ही में रिलीफ कैंप में जो है ना दिल्ली इंतजामिया ने जो हमारे DHO साहब है उन्होंने फौरी तौर पर जो हमारे महकमा हेल्थ हैं उन्होंने फौरी तौर पर जो है ना जो रिलीफ कैंप में वहाँ पर डॉक्टर, लेडी डॉक्टर और जो अद्वियात है, जो स्टार्टिंग स्नेक बाइट्स वगैरह दूसरे जो इब्तिदाई अद्वियात हैं वो पहुँचा दिए। उससे जो है ना रिलीफ कैंप में ज्यादातर लोग बीमार हो गए, बच्चे थे और जो बूढ़ी खवातीन जो दूसरे जाहिर है एकदम एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है तो बीमार हो गए बच्चे। जी जी सही। तो अब क्या सूरत हाल है वहाँ पे, बच्चों की, बड़ों की, खवातीन की क्या सूरत हाल है? मैंने कहा ना जो जिस तहसील जो कवर हो गए और जहाँ पर वो घर वापस जा चुके हैं तो वहाँ पर तो सिचुएशन बिल्कुल वो अब ठीक है, बेहतर है, और वो अपने घरों में जाके सफाई सुथराई वो भी कर रहे हैं। और बाकी जो मैंने कहा जो ज्यादा यूनियन कौंसिल वो इफेक्ट हुए वहाँ पर जो है अभी भी जो सफाई सुथराई का काम वो भी जारी है, TMA के जरिए वो भी स्प्रे जो फॉग थे वो भी हो रहे हैं, स्प्रे भी हो रहे हैं। ठीक है, तो हाँ ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया माजिद खट्टक आपका, और आपने जो है वो हमें अपडेट किया और साथ ही जो है वो नौशहरा की तमाम सूरत हाल से जो है आगाह भी किया। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा नौशहरा था वो भी बहुत अहमियत का हामिल था। ख़ुद आपने देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा भी जो है वो तशरीफ़ लेकर गई और लोगों से मिली, मुलाकात की और वहाँ पर जो है वो लोगों की ढारस भी बंधाई। लेकिन सूरत हाल जो ख़बरें वहाँ से आई वो जो थी वो भी आपने जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया पर जो है वो देखी। इस वक्त में सैलाब ज़दगान जो पानी में घिरे हुए हैं, जिनका पानी ने सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया है, ना घर बचे हैं, ना किसी के घर वाले बचे हैं, इवन के लाशें तैरती हुई पानी में जो है वो लोगों ने निकाली हैं। और हमारे पाक आर्मी को सलाम कि जिन्होंने अपनी काविशों से, अपनी कोशिशों से हमेशा जब भी इस मुल्क पे कोई कुदरती आफत आती है, जब भी कोई ऐसे डिज़ास्टर्स आते हैं तो हमेशा हमारी पाक आर्मी के जवान जो है वो वहाँ पर अपना एक्शन करते हैं, अपने प्रॉपर तरीके से लोगों की हेल्प, उनकी मदद, उनके तक खाना पीना पहुंचाना, उनके लिए कैंप्स लगाना, उनके लिए जो है वो कैंप्स अरेंज करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो सबसे पहले पाक आर्मी आती है। कोई शख्स, कोई जो है वो इंसान वहाँ नहीं पहुँचता, सबसे पहले पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जो है वो उनको टेक ओवर करते हैं, रेस्क्यू करते हैं। और सैलाब ज़दगान इस वक्त जितने भी हैं, लोगों की जानें बचाने में सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो हमारी पाक आर्मी को जाता है इस वक्त में, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ का ये बदतरीन सैलाब है और इस सैलाब ने पाकिस्तान के बेशतर इलाकों को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया है। 2 करोड़ से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं और कई घर, कई मकान जो है वो पानी के नज़र हो चुके हैं। कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो पानी के करीब बनाई गई थी, जो खूबसूरती, और लोग वहाँ पर सयाह जाया करते थे, जाकर जो है वो बाहर से भी लोग आते थे देखने के लिए, वो सब पानी की नज़र हो चुका
है और सब बह चुका है। इस वक्त में सिवाय एक जो है वो अजीब सी कैफियत के पानी में गाड़ियाँ तैर रही हैं और लोगों को जो है जगह नहीं मिल रही है जाने की। लोग ब्रिजेस पे खड़े हैं, कुछ तो ब्रिज भी टूट चुके हैं जिसकी वजह से बस्तियों में पानी दाखिल हुआ और वहाँ के जो रहने वाले मकीन थे वो अपनी सही सेफ जगह तक ना पहुँच पाए और वो उस पानी की नज़र हो गए। लेकिन नौशहरा से हमें ये खबरें हैं कि वहाँ पर फ़िलहाल कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ। तो अभी हम ज़रा सूरत हाल देखते हैं कि ठट्टा की क्या सूरत हाल है इस वक्त में। वहाँ से अभी हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे सद्दाम हुसैन ने, ब्यूरो चीफ़ है हमारे, ब्यूरो चीफ ठट्टा सद्दाम हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे पूछते हैं कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सद्दाम साहब, बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा कि सैलाब की जो सूरत हाल आपने अपनी आँख से देखी है और इस वक्त में जो ठट्टा की कैफियत है, जो सैलाब का पानी है, क्या निकाला जा चुका है, निकाल रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, जिला ठट्टा के जो कच्चे के इलाके थे वो जेर आब आ गए हैं। कच्चे के रिहायशों ने अपनी मदद आप जो है नकल मकानी करके महफूज मकानात वो शिफ्ट हो चुके हैं। इस वक्त दरिया सिंध में जो है 3,70,000 क्यूसेक जो है पानी समंदर की तरफ जो है बुर्द हो रहा है। जो कच्चे के जो रिहायशी थे वो सख्त परेशान है। उनमें जिले इंतजामिया की जानिब से ना ही उन्हें कोई ट्रेन दिया गया है, ना ही उन्हें कोई राशन दिया गया है। वो खुले आसमान तले बेयार मददगार जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। अच्छा, इस वक्त मतलब ठट्टा की ये सूरत हाल है कि वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू नहीं की गई, लोगों तक राशन नहीं पहुँचाया जा रहा। जी बिल्कुल, पाक आर्मी की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो कैम्प लगाई गई है, रिलीफ कैम्प। वहाँ पर जो है 130 खानदान और 1400 के करीब जो है वो अफराद जो है वो कैम्प में मौजूद हैं। वहाँ पर उनको खाने पीने की अशिया जो है वो पाक आर्मी की जानिब से दी जा रही है। और ठट्टा की जो सिविल सोसाइटी उनकी जानिब से जो है पाकिस्तान आर्मी के हक में जो है शाहजहां मस्जिद से प्रेस क्लब ठट्टा तक जो है रैली निकाली गई। उसमें पाक फौज के हक में जो नारे भी लगाए गए और ठट्टा के शहरों ने कहा है कि इस बरसात की सूरत में पाक आर्मी ने जो है जिला ठट्टा में बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है। नो डाउट। अच्छा, ये बताइएगा कि जब सैलाबी रैली ने जो है वो सिंध का रुख किया है और इस वक्त जो ठट्टा की सूरत हाल है, जिन लोगों तक इमदादी कार्रवाइयाँ सिर्फ पाक आर्मी की तरफ से पहुँच रही हैं, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उन तक ग़िज़ाई किल्लत में इस टाइम बैठे हैं, तो उनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, उनकी आवाज़ किस तरह पहुँचाई जा रही है? और लोग तो बहुत ज़्यादा इमदादी कार्रवाइयों में मगन है, कराची से भी बहुत सारे जो है वो इमदादी सामान जो है वो जा रहा है, तो क्या वो काफ़ी नहीं है? और ठट्टा के लोगों के हवाले से जो है वो आप क्या कहेंगे कि अभी और कितनी अपील करेंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो बीमारियों में हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं? जी बिल्कुल, अभी कोहिनूर न्यूज़ की टीम जो है मकली की बाईपास के करीब एक खुले आसमान तले बरसात मुतासिन के पास जब हम पहुंचे तो उनके पास आज 5 दिन गुजर चुके हैं। उनके ना ही उन्हें कोई ट्रेन दिया गया है, ना ही उन्हें राशन मुहैया किया गया है। उनके जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बेयार मददगार खुले आसमान तले वो बैठे हुए हैं। जब हमारे उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि जिले इंतजामिया की जानिब से हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। और जो कराची हैदराबाद से जो इमदाद आ रही है वो जी, जो कराची हैदराबाद से जो इमदाद आ रही है वो रास्ते में जो है वो बरसात मुतासिन जो है वो उनको राशन नहीं दिया जाता, तो वो जो गाड़ियां हैं उनमें से जो है रोक के उनसे जो राशन छीना जा रहा है। ओहो, ये सूरत हाल हो चुकी है। तो फिर ठट्टा वालों के लिए जो है वो इंतज़ामी या जो है वो सोई हुई क्यों है और इस वक्त में सूरत हाल जो है इस तरह की क्यों हो चुकी है? कच्चे का इलाका तो बिल्कुल ज़ेरे आब आ चुका है, वहाँ तो बिल्कुल तबाही जो है वो फिर चुकी है। तो लोगों को जो है वो सही मुकाम तक जो शिफ्ट किया गया है वो कहाँ पर हैं? कैंप्स में हैं या किसी जगहों पर रखा गया है उनको? कौन सी स्पेसिफिक जगह जो है वो उनको प्रोवाइड की गई है रहने के लिए? जी बिल्कुल, लोग जो है वो बरसात मुतासिन वो अपनी मदद आप जो है मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचे हैं। रिलायंस में जो है वो किसी जगह पे पहुंच चुकी है, वो उनमें खेमे भी दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो अभी तक बरसात मुतासिन के पास कोई भी इमदादी कार्रवाई ना हो सकी है। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई जानी माली नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ ठट्टा में, जानी नुकसान की भी इत्तलात है?
जी बिल्कुल, जानी नुकसान काफ़ी हो चुका है, जिसमें जो है काफ़ी अफराद जो है वो बीमारियों में, मुख्तलिफ बीमारियों में जो है वो मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों में जहाँ भाग हो चुके हैं। इस वक्त जो है जिला ठट्टा में जो है 18 अफराद जो है मुख्तलिफ बीमारियों में जहाँ भाग हो चुके हैं। तो ठट्टा में कोई डॉक्टर्स की टीम अभी अवेलेबल नहीं है, कोई डॉक्टर्स के कैंप्स जो है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो इन बच्चों की या बुजुर्गों की जो इस वक्त टाइफाइड में या मलेरिया में आ चुके हैं, बीमार हैं, उनकी कोई जो है वो देखभाल की जा सके? जी बिल्कुल, पाक आर्मी की जानब से मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना मेडिकल कैंप कायम की गई है। वहाँ पर जो है उनमें से जो बरसात मुतासिर हैं उनको मेडिसिन वगैरह दवाएं जो है वो मिल रही है। काफ़ी इलाके जो है जैसे जिला ठट्टा की तहसील घोड़ाबाड़ी है, साहिली इलाके हैं और कोस्तानी इलाकों में अभी तक कोई भी रेस्क्यू का सिस्टम ना हो सका है। तो ये कोस्तानी इलाकों में रेस्क्यू सिस्टम कब तक होगा? कोई अपडेट्स आपके पास कि वहाँ तक जो है वो आपने किसी से रसाई हासिल की, किसी को बताने की कोशिश की कि जो ये इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो बहुत अपने आप के तहत जो है वो काम कर रहे हैं, उन तक आपने ये बात पहुँचाने की कोशिश की कि वहाँ तक भी जो है वो ये इमदाद पहुँचाई जाए? जी बिल्कुल, हमने अपने कोहिनूर न्यूज़ के चैनल के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों पे हमने विज़िट किए हैं और चैनल के ज़रिए हम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनमें से उनको जो है इतला दे रहे हैं कि जो है मुख्तलिफ ठट्टा के काफ़ी इलाके हैं जहाँ पर जो है कोई भी इमदाद नहीं मिल सकी है, ना ही ट्रेन दिया गया है। तो कोहिनूर न्यूज़ की जानिब से हम जो है उनमें ये इतला दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो जानी नुकसान हो चुका है, क्योंकि सुनने में तो ये आ रहा है कि जो बलोचिस्तान का इलाका है वहाँ तो कब्रिस्तान तक जो है वो बिल्कुल बाकियात तक बाहर आ चुकी हैं। यहाँ पर जो है वो क्या सूरत हाल है ठट्टा में कि लोगों को जो है वो तदफीन के लिए या इन सब चीज़ों के लिए जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी वो आर्मी ने ही की हैं या कोई और लोग भी सामने आए हैं? जी बिल्कुल, पाक आर्मी के जो है ना जिला ठट्टा में जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से जो उनकी जो है ना कैंपें लगाई गई है, उनमें लोगों में जो है खाना तकसीम किया जा रहा है। यहाँ पर जिला ठट्टा में एक इशू जो आ रहा है, हम जिस जगह पे पहुंचे हैं वो बरसात मुतासिरीन का कहना है कि हमें अपने घरों से जो है ना निकाल के जिले इंतजामिया ने हमें जो है ना रास्तों पर बिठा दिया है। हमें सिर्फ टेंट और पानी पीने का जो है वो मुहैया किया जाए। पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है वहाँ पे। और आप क्या समझते हैं कि इससे बीमारियां फैलने के ख़तरात कितने मौजूद हैं वहाँ पे? क्योंकि जब जाहिर है ये पानी जो है वो अपना रास्ता लेगा और फिर उसके बाद जो ये बीमारियां वहाँ पर होंगी तो उससे बचाव के लिए कोई एहतियाती तदाबीर, जैसे कि आपने बताया कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, लोग सड़कों पर बैठे हैं, तो इस सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस एक हफ्ते के अंदर सिविल हॉस्पिटल ठट्टा में जो है 1400 के करीब जो है वो गैस्ट्रो और डायरिया के पेशेंट आ चुके हैं। तो ये अस्पताल में उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है? इस वक्त अस्पताल में जो है वो सर्विसेज दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, ठट्टा की सिविल हॉस्पिटल ठट्टा में जो है इतने जो है ना अफराद आ चुके हैं गैस्ट्रो और डायरिया के कि उनके पास जो है ना बेड मिलना उनको मुश्किल हो चुका है। अल्लाहु अकबर। यानी कि ठट्टा एक ऐसा जो है वो जगह है जहाँ पे अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ नहीं की गई और वहाँ पे डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है और ग़िज़ाई किल्लत भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका सद्दाम हुसैन साहब, हमारे ब्यूरो चीफ ठट्टा हमारे से बात कर रहे थे और उन्होंने वहाँ की तमाम सूरत हाल में आगाह किया और बताया कि अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ और जगहों पर तो की जा रही हैं, लेकिन ठट्टा में जो है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं पहुँची हैं। लोग बेयारो मददगार जो है वो किसी का मुँह तक रहे हैं कि कोई आए और उनकी मदद करे, उन्हें सामने साफ़ पानी पहुंचाए, क्योंकि उनके पास पीने का साफ़ पानी नहीं है। तो बराए मेहरबानी मेरे प्रोग्राम के थ्रू जो भी साहिब इस्तात लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो इमदादी कार्रवाइयों में बिजी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस मेरा ये प्रोग्राम देख रही हैं, मैं अपना ये क्लिप भी कट करके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो भेज दूँगी कि ठट्टा का एक बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों की ज़रूरत है। तो बराए मेहरबानी आर्मी के अलावा जो और लोग वहाँ जाकर लोगों तक साफ़ पानी, खाने पीने की अशिया, और भी वहाँ पे बीमारियाँ बहुत फैल चुकी हैं, गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा जो है वो फैल चुका है, जिससे वहाँ पे डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है और दवाइयों की भी ज़रूरत है। तो ये कपड़े भी उनको चाहिए ताकि वहाँ तक जो है वो पहुँचाया जा सके। ये प्रोग्राम करने का हमारा मकसद यही है कि हम सैलाब ज़दगान तक, क्योंकि सैलाब आ गया, तबाहकारियाँ हो चुकी हैं, लाखों करोड़ों घर और अफराद जो है वो बेघर हो गए हैं और कुछ सैलाब की नज़र होकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लोगों का माल, जानवर,
तमाम जो है वो जाने जो अपने प्यारे हैं सब खो चुकी हैं। इस वक्त बेयारो मददगार सड़कों पे बैठे सिर्फ मदद की अपील कर रहे हैं। तो इस वक्त में जहाँ जहाँ वो लोग हैं जहाँ पे मदद नहीं पहुँच रही है वहाँ पे हमारी कोशिश है कि ये आवाज़ जो है हम कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से उठाएं और आपको बताएं कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जाकर आप सैलाब ज़दगान का जो है वो साथ दे सकते हैं, सैलाब ज़दगान को जो है वो इमदाद कर सकते हैं उनकी, और उनको घर वापस पहुँचाने में जो है वो उनके मददगार साबित हो सकते हैं। क्योंकि पानी ने अपना रास्ता तो निकालना ही निकालना है। पानी ने जितनी तबाही और सारी बर्बादी एक मट्टी बनकर जो है वो पानी बहा ले गया अपने साथ सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, हम सब पर ये एक बहुत बड़ा अजाब है। ये वो अजाब की कैफियत है कि जिसको शायद मुसलमान बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हम सब इस सिचुएशन को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये अल्लाह की नाराज़गी है, और जब अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं तो फिर फरमान ये है नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि फिर सैलाब आते हैं, फिर तूफ़ान आते हैं, फिर आंधियाँ आती हैं और सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है जामपुर से हमारे रिपोर्टर है वकार अहमद। जामपुर की भी सूरत हाल ज़रा सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि वहाँ पे इस टाइम सैलाब की क्या सूरत हाल है और सैलाब की तबाहकारियों लोग वहाँ किस कदर परेशान हैं। जी वकार अहमद बताइएगा। तरीन जिला और उसकी 3 तहसीलें जामपुर, राजनपुर, रुझान, ये जो है ना मुकम्मल तौर पर तालाब के अंदर डूबी हुई हैं। लोग बेयारो मददगार रोड और बंधों पर पड़े हुए हैं। उनके घर, माल, मवेशी, अशया जरूरिया जिनके अंदर कपड़े भी शामिल हैं, अनाज होता है, वो जो मवेशियों का चारा है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। इस वक्त अवाम जो है ना ये बेयारो मददगार वहीं पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, और कई इलाकों में अभी तक भी 4 से 5 फुट पानी मौजूद है। जहाँ तक अगर इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा। लोगों को सिर्फ चंद खेमे देकर डरा दिया गया है, और इन खेमों के अंदर जो है ना एक खेमे के अंदर तकरीबन 4 से 5 खानदान जो है ना रिहायश पजीर हैं। और अगर इंतजामिया पहले तो एक वक्त का खाना इनको दे देती थी, अब वो भी इन्होंने बंद कर दिया है, और इनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मुसलसल पानी खड़ा होने की वजह से ये इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये इमदादी सामान कहाँ भेजा जा रहा है? अगर ये ना ठट्टा पहुँच रहा है, ना ये जामपुर, राजनपुर अगर ये नहीं पहुँच रहा, तो फिर इमदादी सामान कहाँ जा रहा है? और जो इनका जो सामान आ रहा है ना सर, इमदादी सामान, ये नजर तो आ रहा है, लेकिन अगर हम इलाके की बात करें तो बहुत सारे इलाकों में हम वहाँ पर गए हैं, हमें किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें इमदादी सामान पहुँच रहा है। अच्छा। कुछ लोग जो है ना वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ये जो इमदादी सामान है ना ये सियासी बुनियाद पर लोगों को दिया जा रहा है। जो उनके अपने सियासी बंदे होते हैं उनको तो दे दिया जाता है। अच्छा। बाकी लोगों को इससे महरूम रखा जा रहा है। नहीं तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने तौर पे काम कर रही हैं, जो इतने लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब चीजें कहाँ जा रही हैं? उनकी कोशिश तो है कि भी सामान पहुंचाएं, लेकिन मसला यह है कि जो रास्ते हैं वो खत्म हो चुके हैं, और वो जो ऊपर वाले इलाके हैं ना पचाद के अंदर जहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उन तक किसी भी इंतजामी तंजीम की या किसी भी NGO की पहुंच उन तक इलाकों तक नहीं हो रही। मतलब ये हेलीकॉप्टर के थ्रू ही जो जितना सामान पहुंचाया जा सकता है या उन जगहों तक पहुंचा जा सकता है। रोड जो हैं वो बिल्कुल, जो ब्रिजेस हैं वो तबाह हो चुके हैं यहाँ तक पहुँचने वाले। बात करेंगे जी, मैंने कहा आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रोड्स हैं वहाँ पे अभी तक पानी मौजूद है, वो तबाह हो चुकी हैं, रास्ता नहीं है वहाँ तक पहुँचने का? आपको भी आवाज आ रही है? कुछ लोगों तक तो सामान पहुँच चुके, अक्सर लोग जो है ना वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, वो बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, वो रोड के ऊपर भी हैं, अंदर इलाकों के अंदर भी हैं। अब जो सबसे बड़ा मसला वो जा रहा है ना वो ये है कि पानी खड़ा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है, और इन मच्छरों से बहुत सारे लोग जो है ना वो बीमार हो रहे हैं। तो ये इनकी इमदाद के लिए चले, इमदादी कार्रवाइयाँ तो वहाँ राजनपुर तक या जो है वो जामपुर तक नहीं पहुँच रही हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स की टीम्स हैं या वहाँ कोई कैंप्स हैं वो लगे हुए हैं? जी वकार साहब, आपको मेरा ख्याल है वकार साहब की कॉल जो है वो वहाँ पर डिस्टॉर्शन था, दोबारा से कॉल मिलाने की करें अगर मिल जाती है, नहीं तो जामपुर और राजनपुर की सूरत हाल से वकार साहब ने आपको जो है वो इंट्रोडक्शन करवा ही दिया कि वहाँ सूरत हाल क्या है। वहाँ कोई इमदादी कार्रवाई नहीं हो रही है, वहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा जो है वो फैल रही हैं, जिसकी वजह से ना डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ना दवाइयाँ वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। दवाइयों की दस्तियाबी जो है वो राजनपुर में, जामपुर में और सिंध की साइड पर जो
ठट्टा का जो इलाका है, यहाँ तमाम जगहों पर जो है वो पहुँचनी चाहिए, लेकिन इमदादी कार्रवाइयाँ इस वजह से भी जो है वो डिले हो रही हैं कि रास्ते जो वहाँ तक पहुँचने के हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। और पानी ने जितनी तबाहियाँ मचाई हैं, जितनी तबाह हो चुके हैं पाकिस्तान का, ये एक आधे पाकिस्तान की सिचुएशन आपको सूबों की बता रहे हैं कि 2 सूबे तो बहुत ही बुरी तरह इससे जो है वो इफ़ेक्ट हुए हैं, और जनूबी पंजाब भी जो है वो इसमें शामिल है। पंजाब को भी बीच में ही हम जो है इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि पंजाब में भी, शुमाली पंजाब में भी जो है वो इसके ख़तरात सैलाब के मौजूद हैं अभी भी। और जनूबी पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें तो डीजी खान और दूसरी जगहों पर जो है वो सैलाब तौंसा शरीफ तक जो है वो पहुँच चुका है, और वहाँ पर जो गाँव हैं, देहात हैं, तमाम जो है वो तबाह हो चुके हैं। कच्चे मकानात जितने थे लोगों के वो बह चुके हैं, छतें टूट चुकी हैं, ख़त्म हो चुका है। तो ये सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं, और जो इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल इस तरह से हो गए जैसे आटे में नमक के बराबर। तो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त परेशानी में, तकलीफ़ में और बीमारियों में मुब्तला हैं सैलाब ज़दगान। उन तक ख़ास तौर पे मैं डॉक्टर से भी अपील करूंगी अपने प्रोग्राम के थ्रू कि वो जो ख़ुद से जाकर जो तंजीमें वहाँ जा सकती हैं, काम कर सकती हैं, तो ज़रूर कीजिए। इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पर भी जो है वो हम अपने इन सैलाब ज़दगान बहन भाइयों का जो है वो हिस्सा बने, वहाँ जाके उनकी मदद करें, क्योंकि जो सैलाब तो आया, पानी से तबाहकारियाँ भी हुई, जो इंसान इस दुनिया से चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो रह गए हैं पीछे, जो वहाँ पर सड़क पर बैठे हैं, मट्टी में, गर्द में और मच्छरों के अंदर बैठे हैं, जो एक गंदगी का समाज जो वहाँ पर पैदा हो चुका है, उससे बीमारियाँ फैलने का ख़दशा है, ताफुन फैलने का ख़दशा है, जिसकी वजह से जो है वो ग़िज़ाई किल्लत तो है ही है वहाँ पे, कि वहाँ पर लोग जो है वो भी प्रॉपर तरीके से खाने पीने का सामान नहीं पहुँचा पा रहे हैं, और इंतज़ामिया भी वहाँ पर जो है वो इतना सामान लोगों तक नहीं पहुँचा पा रही है, क्योंकि उनके पास भी इतनी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। जितना पाक आर्मी इन इलाकों में कर सकती है वो पाक आर्मी अपने तौर पर जो है वो कर रही है, लेकिन पाक आर्मी के साथ जॉइंट हैंड करके आप ठट्टा, जामपुर, राजनपुर के इलाकों में जो है वो ये इमदादी कार्रवाइयाँ पहुँचा सकते हैं, अपनी इमदादी अशिया जो है वो पहुँचा सकते हैं। और किसी भी सियासी बेस हो या कोई भी बेस हो, इस पे ना देखें, जिसकी आप मदद कर सकते हैं, जैसे मदद कर सकते हैं। लोग वहाँ भूखे बैठे हैं और खुले आसमान तले बैठे हैं, इस वक्त उनको जो है वो खाने पीने की अशिया मिल जाएँ तो वो भी बहुत है, और खुश्क ड्राई चीज़ें जो हैं वो पहुँचाएँ। महकमा मौसमियात की अगर मैं बात कर लूँ तो महकमा मौसमियात ने इस मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बहुत ख़ास अलर्ट्स जारी किए हुए हैं, और ये अलर्ट्स क्या क्या हैं ज़रा इस पर भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो पेशन गोई सैलाब के हवाले से थी, और सैलाब इसका पहला मरहला है। इस सैलाब ने पूरे आधे पाकिस्तान को, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसके ख़तरात मौजूद हैं, इस वक्त पाकिस्तान को आफतज़दा करार दे दिया गया है। तो आधा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो पानी में डूब चुका है। और आप हमारे सूबे देख लें, सूबों में जितने शहर बस्तियां जो थी तमाम जो है वो सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। ये सैलाब से स्टार्ट हुआ है। अभी आगे मौसमियाती तब्दीली, महकमा मौसमियात बताता है कि सर्दियों में बर्फ़बारी की पेशन गोई है, शदीद बर्फ़बारी। पिछले साल आपने देखा था कि शदीद बर्फ़बारी से मरी में लोग अपनी गाड़ियों के अंदर जम चुके थे, और वो जो है कितना नुकसान हुआ था जानी। ये सब चीज़ें जो है वो खुदा के लिए आप लोग अपने ऊपर ख़ुद रहम करें। महकमा मौसमियात के जो अलर्ट्स जारी होते हैं ये ऐसे नहीं होते, वो पूरे मौसमियात की तब्दीलियों को देखते हुए जो है वो अलर्ट्स जारी करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आगे बर्फ़बारी का शदीद तरीन स्पेल शुरू होने वाला है। तीसरी जो ख़ास बात है वो खुश्क साली है। अभी तो हम सैलाब में डूबे हुए हैं ना, अभी खुश्क साली के जो अल्टीमेटम्स हमारे पास मौजूद हैं, जो ये हमारे पास घंटियां बज रही हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। और ये तीनों बहुत ही ख़ास और अहम चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान इफ़ेक्ट होगा, और पाकिस्तान में इससे जो है वो तबाहकारियाँ हो सकती हैं और हो रही हैं। ये स्टार्ट हो चुका है। तो बराए मेहरबानी आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए आज अगर हमारे पास डैम्स होते, आज अगर हमारे पास जो है वो हमें डैम मौजूद होते तो ये सब कुछ ना होता, ये पानी सेफ़ हो जाता। ये जो आज सब कुछ जो है वो बह गया, ये गंदा पानी जो जगह जगह पे खड़ा हुआ है, जो चीज़ें जो है वो हमें परेशान कर रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लोगों तक इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं पहुँचाई जा रही, ब्रिजेस टूट गए, ये सब कुछ रिपेयर करने में एक वक्त लग जाएगा, क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका है। इस वक्त अल्लाह से जितना ज़्यादा हो सके हम इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार जब जिस दौर में ख़त्म हो जाती है और लोग इस्तग़फ़ार पढ़ना बंद कर देते हैं, उस दौर में अल्लाह की नाराज़गी ऐसे ही ज़ाहिर होती है। और ये वो बात है जो हमारी पॉलिटिकल, हमारी सोशल तमाम चीज़ों से हट के सबसे बड़ी बात है कि हमने अल्लाह को नाराज़ कर रखा है।
कहते हैं कि जिस दौर में जुल्म बढ़ जाए तो फिर जुल्म ऐसे मिट जाता है। तो खुदा के लिए इस जुल्म को मिटाने के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगिए। जालिम को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि मज़लूम भी जो है वो इसके साथ ही, कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो ये वही सूरत हाल है। बहरहाल इस सैलाब से जो तबाहकारियाँ पाकिस्तान में हुई हैं इस पर मदद भी करते हैं और साथ ही इमदादी कार्रवाइयाँ करने वालों को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। सलाम पेश करती हूँ अपनी पाक आर्मी को कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से अपने प्रोग्राम के थ्रू, जिनकी कारकर्दगी और जिनकी कार्रवाई से, जिनकी एक्शन से जो है वो लोग महफूज मुकामात तक मुंतकिल हुए और जानी नुकसान जो है वो कम हुआ। माली नुकसान तो जो हुआ वो रिपेयर हो ही जाएगा, लेकिन जिनके अपने इस दुनिया से चले गए वो शायद कभी नहीं वापस आ सकते। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और हमें इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि ये सैलाब एक बहुत बड़ी पेशन गोई है जो इस वक्त पाकिस्तान में रौनुमा हो चुकी है। और इसके साथ ही दुश्मन तो दुश्मन है कि दुश्मन ने भी जो है वो इसका फ़ायदा उठाया और सैलाबी रेला जो है वो छोड़ दिया और पानी छोड़ दिया कि ताकि जो कमी रह गई है वो भी पूरी हो जाए और जो लोग बच गए हैं वो भी इस सैलाब की नज़र हो जाएं। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ज़ात है। अल्लाह ताला से मदद मांगिए, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा और इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि लोग जो है बेसर सामानी की हालत में बैठे हों, उन तक खाने पीने की अशिया पहुँचाना बहुत ज़रूरी है और दवाइयाँ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फ़ौरी बाद वापस आते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा।